नमस्कार, मैं श्रीमती रश्मि पांडे, 19 सेक्शन संस्थान बिलासपुर। आज हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो पेपर आपका 6th है BA फर्स्ट ईयर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर बात करेंगे। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, सबसे पहले हमको इसमें ये समझना है कि कल्चर क्या है। कल्चर इज कंपोज्ड ऑफ इंटीग्रेटेड कस्टम, ट्रेडिशन एंड करंट बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन ग्रुप। इसका मतलब है संस्कृति किससे बनी है कि रीति रिवाज, हमारा जो व्यवहार है, करने का तरीका, इन सब चीज़ों से हमारी संस्कृति बनती है। और कम्युनिकेशन, संप्रेषण तो हम सब जानते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसमें हम चाहते हैं कि जिस चीज़ को हम सामने वाले तक बताना चाह रहे हैं उस किसी भी माध्यम से वो उसको उसी तरह से रिसीव हो जिस तरह से हम उसको चाह रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन है वो क्या है, विभिन्न संस्कृतियों, जाति, धर्म एवं देश के लोगों के बीच के संप्रेषण, वार्तालाप, एक दूसरे की संस्कृति को न जानते हुए भी भाषा, इशारे और हाव भाव की सहायता से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना ही अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण कहलाता है। इससे एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अभी वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पलायन और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। एक दूसरे के देश के लोग एक दूसरे जगह जा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे को अच्छे तरह से समझना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की संस्कृति को समझें, एक दूसरे की भाषा को समझें। इसमें अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण बहुत उपयोगी होता है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में 1950 से यह लोकप्रिय हुआ। अमेरिकी मानवशास्त्री एल्बर्ट टी हॉल और जॉन असीम ने विभिन्न संस्कृति के लोगों के बीच होने वाले संप्रेषण के बारे में खोजबीन की और इसे अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण का नाम दिया। व्यापारिक और व्यावसायिक संबंधों ने एक दूसरे को जानने की इच्छा हमें को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण की आवश्यकता भी बढ़ गई है। लोग एक दूसरे की संस्कृति और व्यवहार से परिचित होना चाहते हैं ताकि वो एक दूसरे से बेहतर तरीके से संप्रेषण स्थापित कर सकें। अब हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहला है कि डेवलप्स कल्चरल सेंसिटिविटी, संस्कृति के अंतर को स्वीकारने में हमको मदद करता है। हम एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं, हमारे बीच में जो अलग अलग कल्चर है उसको समझते हैं और इस डाइवर्सिटी को हम एक्नॉलेज करते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। हमारी पर्सनालिटी भी इससे एनहांस होती है। किस तरह से होती है, जब हम दूसरे की संस्कृति को स्वीकारते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। इससे हमारे बीच में एक संवाद स्थापित होता है, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से हो या व्यावसायिक दृष्टि से हो, जिसमें सहयोग की भावना भी बढ़ती है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो दूसरे बहुत विभिन्न देशों की यात्राएं कर रहे हैं और इससे वो क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ब्रदरहुड को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उससे हमको व्यापारिक दृष्टि और व्यावसायिक दृष्टि दोनों से लाभ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी। हमको ये नहीं पता, अनिश्चितता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या सामने वाला हमारी बात को उसी तरह से समझ पाएगा कि नहीं पाएगा। दो अलग अलग संस्कृति के लोग उन नियमों को तय नहीं कर पाते जिससे के कारण संप्रेषण स्थापित होता है। शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण दोनों ही यह स्थिति बनाती है। अनिश्चितता के कारण संप्रेषण ठीक से नहीं हो पाता। द्वंद्व, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में कई बार द्वंद्व की स्थिति निर्मित होती है। यह स्थिति तब निर्मित होती है जब लोगों के व्यवहार हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होते। हम ऐसे व्यवहारों को अपने मूल्य पर अतिक्रमण मानते हैं।
इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के संदर्भ में संदर्भ बहुत निर्भर करता है। यह संदर्भ किस प्रकार का है, उच्च वर्ग से उच्च वर्ग के बीच में है, निम्न वर्ग से निम्न वर्ग के बीच में है, या निम्न वर्ग से उच्च वर्ग के बीच में है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हमको इस संप्रेषण को करना चाहिए। और लैंग्वेज डाइवर्सिटी हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे स्टेट्स बदलते हैं, जैसे जैसे हमारा एरिया बदलता है, वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा बदलती है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनको उन्हीं की भाषा में जो हम चाह रहे हैं वो बता सकें। अब अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण की समस्याओं का समाधान क्या है? तो सबसे पहली बात है कि हम अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त रखें। हमको बहुत कॉन्साइज होना चाहिए, हमको बहुत प्रिसाइज होना चाहिए कि हम सामने वाले तक क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस पृष्ठभूमि का है, वो किस एज का है, ये सब ध्यान रखने की हमको बहुत ज़रूरत है। जब हम संप्रेषण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमने एक बार किसी चीज़ को प्रेषित कर दिया तो हमको उसको सामने वाले क्या हमको फीडबैक दे रहा है ये भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की ज़रूरत है। और जब हम संप्रेषण कर रहे हैं तो हमारी जो भी भाषा है, जो भी हमारा मैसेज है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, उसमें बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए, कहीं भी द्वंद्व की स्थिति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम मिस इंटरप्रेट कर लिए जाएंगे। उच्चारण भी सही होना चाहिए। हम जिस चीज़ को हमारे बोलने का तरीका और उनके बोलने के तरीके में अगर कहीं फ़र्क आ गया तो वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। जिस संस्कृति से व्यवहार करना है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को हम एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू।